In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Good morning, everyone, and Assalamu alaikum, my dear students. Well, students, I'm your teacher of subject English. My name is Humaira. So let's start today's lecture. Let me tell you about day and date. Today is 30th of November 2020 and the day is Monday. Let's move ahead to see the topic of today's lecture. You can see the topic is about reading. रीडिंग क्या होता है कि हमने पढ़ना है. अब पढ़ने से क्या मुराद है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग? टू ओनली गो थ्रू द वर्ड्स, गो थ्रू द सेंटेंसेस और गो थ्रू द होल स्टोरी एंड द पोएम एज वेल. Reading means that when you are reading something, if you are reading a line, a sentence, two sentence, rather it's a paragraph. So one thing you have to keep in your mind that you are getting the words as well, or you are getting the meanings of the given words and what actually the meaning of the given sentences in the whole paragraph. You have to just get it, you have to just keep it in your mind so that you will let know about the theme of the story or of the poem. Okay, so this is the way it's called reading basically. एक चीज़ रीडिंग क्या होती है? टू कम्प्रीहेंड समथिंग, कि आप किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहे हैं. ओके, वेल स्टूडेंट्स, the poem which we are going to read is unit number 5, The Snare. If you see the page number 60, which is given on your English textbook, so you will let know that there is a poem and name of the poem is The Snare. Let me tell you about the meaning of the snare. कि snare क्या मतलब है, snare का क्या मतलब होता है. ठीक है, actually this word we use to trap animals called loops. यानी कि loops होता है कि हमने if we are अगर हम कोई पेट रखते हैं, if we have some pets, ठीक है, पेट यानी कि जो हमने पालतू रखा हुआ है, तो समटाइम्स हम लोग क्या रखते हैं, काऊ भी रख लेते हैं, गोट रख लेते हैं, लेकिन इसको हम घर पे तो रख सकते हैं इफ़ वी हैव सम स्पेयर प्लेस एट द बैक ऑफ आवर होम, और इफ़ वी हैव सम फार्म हाउस एज वेल. ओके, तो उसके लिए लूप्स को जो हम यूज़ करते हैं ना, लाइक समटाइम्स वी आर हैविंग सम चिकन्स, हैंस को रख लेते हैं, फिर उसके अलावा हम रैबिट्स को रख लेते हैं, पैरट्स रख लेते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स. ठीक है, उनकी जो रोप आ रही होती है ना, उस रोप को हमने वी आर गोइंग टू अटैच दैट रोप विद द लूप्स. यानी कि जो हमने गार्डन के अंदर या ज़मीन के अंदर जो कील ठोंकते हैं ना, उसको कहते हैं लूप्स. कोई हुक होती हैं या समथिंग जिसके साथ वो अटैच कर दिया जाता है. ठीक है, अब स्नेयर का मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं. ओके, यानी कि वो बंद किया है, जो एनिमल है ना वो उसमें वो बेचारा यानी कि फंस गया है. ठीक है, ट्रैप हो गया. वेल स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द रैबिट. आप रैबिट की पिक्चर देख सकते हैं. यू कैन सी द फीट ऑफ द रैबिट, द पॉ विच इज़ कॉल्ड पॉ. ठीक है, यानी कि उसका जो पंजा है ना. एंड अब ये जो इन द पिक्चर देयर इज़ अ वन लूप, यानी कि विच इज़ स्टक इन द ग्रास. ठीक है, विच इज़ नेल्ड इन द ग्रास, जो कि उसको यानी कि हैमर से उसको अंदर किया हुआ है ग्रास के अंदर. दैट पीस ऑफ वुड इज़ कॉल्ड लूप. ठीक है, इसको हम लूप कहते हैं. और बेसिकली यू कैन सी अ रोप कमिंग फ्रॉम द लूप विच इज़ अटैच्ड विद द लूप एंड द रैबिट इज़ बीइंग स्टक देयर. यानी कि रैबिट उसमें फंस गया है, तो रैबिट इज़ ट्राइंग कि वो वहाँ से निकल जाए. रैबिट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू गेट ऑफ फ्रॉम दैट लूप, फ्रॉम दैट रोप, और वो ही द रैबिट इज़ क्राइंग. ठीक है, और अब आप नेक्स्ट स्टोरी में हम पढ़ेंगे, वी विल रीड द स्टोरी एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग विद दैट रैबिट. ठीक है, सो ये जो चीज़ है ना, दिस थिंग इज़ कॉल्ड द स्नेयर. एंड यू कैन सी
there is a boy who is looking very upset because of the rabbit, because he can't see the pain of the rabbit. Okay, so let's see ahead. You can see here the snare, and there are words to know. So there are two difficult words. Number one is aid, aid meaning help, यानी कि मदद करना. The next is WRINKLING, wrinkling. Wrinkling means making lines, यानी कि lines होती हैं कि face पे भी पड़ जाती हैं. Sometimes we have wrinkles in our clothes, sometimes we have wrinkles in our यानी कि बेड शीट के ऊपर भी. ठीक है, अब यहाँ पे जो wrinkling means है ना, that is called the wrinkles which are appearing on the face, जो हमारे face के ऊपर नज़र आ रही होती है. अब lines ऐसी कि sometimes we cry और we make lines on our face. ठीक है, which is visible, जो नज़र आ रही होती है रोते हुए. तो क्योंकि हमारा जब हम स्माइल करते हैं तो we have the lines on our face. Okay, let's start the reading. I hear a sudden cry of pain, यानी कि मैंने एक फ़ौरन से एक आवाज़ सुनी बहुत दर्दनाक. There is a rabbit in a snare, वहाँ पे एक खरगोश फंसा हुआ है snare में. ठीक है, snare which I have just described you. Now I hear the cry again, अब मुझे दोबारा से वही आवाज़ आई है. But I cannot tell from where, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. ठीक है, ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड. ही इज़ कॉलिंग आउट यानी कि वो पुकार रहा है. कॉलिंग आउट को अंडरलाइन कर लें. ही इज़ कॉलिंग आउट, वो पुकार रहा है फॉर एड, मदद के लिए. यू प्लीज़ होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड सो दैट यू कैन अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स लाइक हियर, सुनना, सडन, अचानक से, एकदम से, अचानक, पेन मीनिंग दर्द, स्नेयर मीनिंग जो वो शिकंजे में फंस जाता है. ठीक है, ओके. कॉलिंग आउट मीनिंग पुकार रहा है. फॉर एड, एड अंडरलाइन एड, एड मीनिंग मदद के लिए. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, जो रो रहा है इस दर्दनाक हवा में, यानी कि वो कह रहा है क्राइंग अंडरलाइन कर लें, फ्राइटेंड अंडरलाइन फ्राइटेंड एज वेल, यानी कि जो हवा है ना वो इतनी खौफज़दा हो गई है और वो रो ही जा रहा है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ को वो खौफज़दा कर रहा है. ठीक है, हर चीज़ हमें खौफज़दा दिखाई दे रही है बिकॉज द रैबिट इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ को वो खौफज़दा बना रहा है. रिंकलिंग अंडरलाइन रिंकलिंग, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अब उसके फेस, छोटे से फेस के ऊपर इतनी रिंकलिंग पड़ गई है क्योंकि द रैबिट इज़ क्राइंग, रैबिट रो रहा है. एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वो दोबारा से मदद के लिए पुकारता है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे कोई जगह नहीं मिल रही. आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस मीनिंग दैट इट डजंट मीन द बॉय कैन सी द रैबिट. इट मीन्स दैट द बॉय ओनली कैन हियर द साउंड बट ही कैन नॉट फाइंड, उसको नहीं पता चल रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. ठीक है, बिकॉज ही इज़ इन द गार्डन, तो हवा में आवाज़ गूंज रही है ना, तो इसलिए दैट्स वाई. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ वो जगह. वेयर हिज पॉ इज़ इन द स्नेयर, जहाँ पे उसका जो पॉ पंजा है इन द स्नेयर, वो फंस गया स्नेयर में. लिटिल वन, ओ लिटिल वन, ओ छोटे, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर. फिर वो जो बॉय फाइनली इसको ढूंढ लेता है ना, फिर बॉय कहता है कि मैं, ओ लिटिल वन, ओ छोटे से रैबिट, मैं आपको हर जगह ढूंढता रहा हूँ. ठीक है, दिस इज़ द मेन स्टोरी ऑफ योर book, page number 60, the snare, which I have described you. I hope that you get the theme of the story very well. Okay, if you go to the page number 62 and 63, so you will know that there are some book work which we need to do, homework, which I am telling you about homework. That there is a B part, question number 1 and 2. राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि आपने सिंगुलर फॉर्म लिखने. फॉलोइंग वर्ड्स के वरीज हैं तो वी टर्न इट इनटू सिंगुलर. वरीज का वरी होता है, लॉरीज का लॉरी है, चेरिस चेरी, लेडीज लेडी, लिलीज लिली. क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ यू कैन फाइंड द नाउन्स विच हेल्प टू मेक दीज एडजेक्टिव्स. हेल्दी है उसको हेल्थ में चेंज करना है, यानी कि हमने नाउन हमें मिलेंगे जो हमें एडजेक्टिव बनाने में मदद देंगे. जैसे ब्यूटीफुल है तो उसको ब्यूटी में चेंज कर देना. ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव बनाने हमें.
So if you see the C part, question number 1 and 2, C part question number 1, underline only the transitive verbs in the following. As I have already described you about the transitive and the intransitive verbs. Transitive verb क्या होता है कि जिसमें a subject which has the object which follows an object, और जो ऐसा subject जो कि object को follow नहीं कर रहा है, that would call इंट्रांसिटिव. ठीक है, आपने सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है जिसमें सब्जेक्ट है. इन द सेंटेंस नंबर 1 यू कैन सी कमर प्लेड हॉकी. कमर ने हॉकी खेली. अब देखिए, कमर इज़ द सब्जेक्ट, प्लेड इज़ द वर्ब और हॉकी इज़ द ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि कमर सब्जेक्ट है, कमर ने हॉकी खेली, इसमें वी नो डैट व्हाट कमर इज़ गोइंग टू डू, वो हॉकी प्ले करने लगा है. तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, प्लेड वुड बी ट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में इनट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन करना है. ठीक है. वेल स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क. आई होप दैट यू एंजॉयड योर लेक्चर. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.